नमस्कार जोहार। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी मित्रों को स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा सामाजिक विज्ञान 2009 यानी ये जो क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूँ यह स्नातक शिक्षक का चयन हेतु कहीं न कहीं पूछा गया क्वेश्चन ही है, जो 2009 में परीक्षा हुई थी। शायद यह यूपी का है। तो देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। हो सके कि झारखंड सहायक आचार्य में इसी तरह का क्वेश्चन पूछे, तो हम कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर इसको लगातार पहले ज्योग्राफी का, फिर हिस्ट्री का और सिविक्स का, तीनों का 3 क्लास में हम पूरा करवाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता था। तो यहाँ शुरू करते हैं इस तरफ से। इसमें खंड में बांटा गया है कि ABCD इस तरह से दिया हुआ है। पहला एक क्वेश्चन है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्याओं को लेकर कितने बार युद्ध हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 2 बार युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर्ष के काल में भारत में किसने यात्रा की है। देखिए, हर्ष काल में हर्ष चरित्र का लेखक कौन है? वान भट्ट। और इसके बाद कौन एक विदेशी यात्रा जो आए थे वह कौन थे? तो वह थे ह्वेनसोंग, जो हर्ष के शासनकाल में आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब एक आपका ये हो गया था सिविक्स का, दूसरा है हिस्ट्री का, और तीसरा क्वेश्चन है यहाँ न्यूनतम क्रांति प्रयास सिद्धांत है। किसका ये न्यूनतम क्रांति प्रयास सिद्धांत है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लेविनस्टाइन्स का है। अगला क्वेश्चन है लेवियानत का लेखक कौन है? ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ये जो है इसका हफ्स है। तो अब दूसरे भाग में क्या पूछता है, यहाँ से आपका भूगोल का क्वेश्चन शुरू होता है। देखिए क्या है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की 1.50,000 मापने वाली स्थलाकृति मानचित्र में कृषि क्षेत्र को प्रदर्शित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ 4 रंग दिया है, लेकिन सही जवाब भी देखेंगे। अगर सबका चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भूरा रंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किसने इस विचार के समर्थन किया था कि राज्य स्थल से संलग्न एक जीव है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये कथन किसका है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर 1 है, रेट जेल ने कहा था। अगला है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जब ग्रीनविच में दोपहर की 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? मतलब उस समय जो भारत में किस प्रकार का जो है समय होगा। सुबह के क्वेश्चन उतना नहीं, तो यहाँ देखते हैं कितना बज जाएगा उस समय। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, यानी शाम के 6:30 बजे होंगे, क्योंकि 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच की समय जो है से आगे भारत का समय है, इसलिए उस समय शाम को 6:30 बज जाएगा। कितना बज जाएगा? 6:30 बज जाएगा, 6:30 हो जाएगा इसका सही जवाब।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैस में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवीय भावी है? किसका? ग्रीन हाउस गैस के बारे में अगर बात करें तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देख लेंगे कैसे मिला है। तो जैसे इसका क्या हो जाएगा, जैसे कुकी आ जाएगा मणिपुर, बकरवाल जम्मू, गुजर बकरवाल जो समुदाय है वो जम्मू कश्मीर, उसके बाद मेपला केरल या डप्पर गुजरात। यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा, हम देखें कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पहले 3, फिर 4, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर सूची का है। तो यहाँ सूची में देखेंगे कितना हो गया, 8 7। देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि स्थानांतरित कृषि, तो इसका हो जाएगा आपका असम की बागान में, जीविका तो नागा पहाड़ी, बागवानी ये हो जाएगा प्रेरी, और फिर रोपण कृषि डेल्टा, मतलब 3 4 1 2। देखते हैं ऑप्शन, 4 3 4 2 1 3, यानी कि यहाँ क्या देखिए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 3 4 3 4 2 1 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य युग्म तंबाकू का प्रमुख उत्पादन है? तो भारत में कौन कौन से स्थान पर तंबाकू का उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश और गुजरात में होता है। अगला देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार 1991 से 2001 में भारत में अन्य राज्यों की तुलना में किसमें जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, नागालैंड जो है उसमें जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हुई थी, नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक वेलफ्रॉम यानी कि टंगस्टन आयात का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चीन, यानी ऑप्शन नंबर 2 चीन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वर्ताग्र के द्वारा होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में से किस एक में सर्वाधिक स्पेसीज विविधता पाई जाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। ये ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। उष्णकटिबंध वर्षावन में अधिक जीवों की विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रहा है?
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यूरोप। यूरोप में जनसंख्या वृद्धि दर कम रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलान है और मिलान से संबंधित क्वेश्चन जो है देखते हैं। इसका क्वेश्चन का मिलान क्या हो जाएगा, देखते हैं। इसका सबसे पहले एक का एक ही हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा आपका दूसरा जैसे एक का एक देखिए, दूसरा का हो जाएगा 4, तीसरा का हो जाएगा 3 और ये 2। मतलब एक का एक किसमें है? एक का एक ये नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, यानी ये इसका सही जवाब हो जाएगा 1 4 3 2। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किन दो नगरों को जोड़ते हैं? जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है वह किन दो नगरों को जोड़ने का काम करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली और कोलकाता। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों में से किस एक में अधिकतम नगरीकरण स्तर है? किसमें से सबसे अधिक नगरीकरण स्तर है? तो यहाँ हम लोग देखेंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी जाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानी जाती है। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। एक नाविक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक उपयोगी है? एक नाविक के लिए सबसे उपयोगी कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मर्केटर प्रक्षेप सबसे उपयोगी है। नदियों की डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप में होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अरियत प्रतिरूप में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाले कूड़ा कचरा तथा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है। कौन सा मतलब नदी को प्रदूषित कर रहा है या ये बताने बोल रहा है? तो दिल्ली और आगरा जो है किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े की ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि तमिलनाडु में है सबसे अधिक जाड़ा में वर्षा होती है। असम में स्थानांतरितशील कृषि को कहते हैं, यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान घूम घूम कर खेती किया जाता है उसको असम में किस नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं झूम खेती के नाम से, झूम खेती। अगला है, उत्तरी उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जाने जाते हैं? यानी कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है उसमें जो वनाच्छादित क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तराई के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 25 है, सुंदरवन किस प्रकार की वन है? तो ये आपका मैग्रोव वन कहा जाता है, लेकिन यहाँ मैग्रोव ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ज्वारीय वन का उदाहरण है ये सुंदरवन डेल्टा ज्वारीय वन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका एलिब्रो उच्चतम है? इस सही जवाब क्या हो जाएगा इसका 26 का नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ये हो जाएगा गलनशील हिम। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रकार विस्फोटक नहीं होती है? कौन सा प्रकार जो है विस्फोटक प्रकार का नहीं है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हवाईयन प्रकार जो है ये विस्फोटक प्रकार की नहीं है। अगला क्वेश्चन है जो है वह सूची में है, फिर मिलान करने का क्वेश्चन है, तो मिलान करेंगे, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। देखिए निक पॉइंट ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 में। घोलरत्न कास्टर 1, और अधिकेंद्र मतलब जहाँ पे भूकंप आपका आता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं, और जलोढ़ पंख जो है नदियों के द्वारा लाया जाता है। मतलब क्या देखेंगे हम लोग 4 1 2 3, 4 1 2 3 इसमें किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में है, 4 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? देखिए दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका अन्नाई मोदी। अगला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसको कहते हैं? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, भूगोल का जनक किसको कहा गया है? तो स्ट्रोस्निज को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी 2, यानी कि बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादक किसने किया था? तो ये किसने क्या था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सही जवाब 4, लाप्लास ने किया था। और ये किसका खंडन किया था? तो कांट का, इसने कांट की जो त्रुटियां थी, कांट की त्रुटियों का खंडन किया था, और लाप्लास ने इसका पृथ्वी की उत्पत्ति में निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है कि महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के चतुर्फलक सिद्धांत से कौन संबंधित है? यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोथियन ग्रीन। इसका सही जवाब हो जाएगा लोथियन ग्रीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्थाओं का परिणाम है, यह किसका कथन है? तो ये कथन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, डेविस का है। अगला क्वेश्चन है, कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया? देखिए निहारिका, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका से 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए सोचिए झारखंड के लिए ये टॉपिक जो है कितना इम्पोर्टेंट बनता है। तो ये कांट ने किसने दिया था? इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ देख लेते हैं, 4 क्वेश्चन ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिखना चाहिए। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा, यहाँ व्यस्त राशि परिकल्पनाओं का इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनामी क्या है? सुनामी जो है क्या है?
सुनामी क्या है? तो इसमें सही जवाब अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। भूकंपीय द्वारा उत्पन्न तरंगे हैं, इसको सुनामी कहा जाता है। स्टैलेक्वाइट एक स्थलाकृति है, तो स्टैलेक्वाइट स्थलाकृति किसका है? ये हो जाएगा आपका कास्टर भूदृश्य की है, कास्टर भूदृश्य की है। अगला है एनीमोमीटर का प्रयोग क्या मापने हेतु किया जाता है? एनीमोमीटर जो है कौन चीज मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पवन की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? भौगोलिक पर्यावरण का जो प्रभाव है उस पुस्तक के ग्रंथ के लेखक कौन है? तो यहाँ हेंटर हो जाएगा, हेटनर है। नंबर 14, बुशमैन रहते हैं, यानी कि बुशमैन जो है कहाँ रहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बुशमैन रहते हैं आपका कालाहारी रेगिस्तान में। कहाँ रहते हैं? कालाहारी रेगिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, गोंड प्रचुरता से पाए जाते हैं। गोंड जो है प्रचुरता से पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गोंड जनजाति जो है प्रचुरता से मध्य भारत में पाए जाते हैं। अगला, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से जाने जाते हैं? उत्तरी मैदान की जो घास का स्थल है उसको क्या किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रेरीज के नाम से, यानी प्रेरी के नाम से जाने जाते हैं। कयाक नामक नाव कौन प्रयोग करता है? कयाक नामक नाव जो है कौन प्रयोग करते हैं? यहाँ समुदाय का नाम है, इसमें होगा स्केमो प्रयोग करता है। नदी तटीय नगरों एवं उनकी नदियों की जोड़े प्रस्तुत है। गलत जोड़े को इसमें छांटना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो यहाँ देखेंगे कौन सा सही है, पहले देख लेते हैं इसमें। तो देखिए, लंदन में टॉम्स नदी है, उसके बाद देखते हैं पेरिस में सीन नदी है, न्यूयॉर्क में है कि नहीं ये बाद में देखते हैं, दिल्ली में यमुना नदी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। किस झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका ये 3 नंबर ऑप्शन में आएगा, नाभिक की झील के अंतर्गत आएगा। फॉर्मगिरी सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं? फॉर्मगिरी जो है वह किस स्थान पर नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर नंबर 2, भारत में नहीं पाया जाता है। सारगेसो सागर है, सारगेसो सागर जो है वह कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सागरी वनस्पति क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं सुमेलित करने का है। तो ऑप्शन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन जो है इसका, तो देखते हैं इसका क्या जवाब, पहले मिलान करते हैं फिर देखते हैं। तो रेड जेल कहाँ है? तो ये जर्मनी में है। सैम्पूल कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। डेडले स्टैम्प कहाँ है? ब्रिटेन में। और ब्लेंस कहाँ है? तो फ्रांस में है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? तो 4 3 2 1, यानी कि इसका सही जवाब आपका हो रहा है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी दोलन कहते हैं, यानी दक्षिणी दोलन जो है उस किसको कहते हैं? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी दक्षिणी दोलन जो है
वह कहा जाता है प्रशांत महासागरीय वायुभार एवं हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है। तो जो ग्रामीण लोग जो ग्रामीण स्थानों में रहते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो वह प्राथमिक कृषि है। प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में 26 दिसंबर 2004 सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया। तो ये हम लोग जानते हैं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट तथा पिगमिलियंस पॉइंट्स, ये दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कोलकाता जो है भूतापीय केंद्र ऊर्जा यहाँ नहीं है। ये 52 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं पणजी किस नदी के किनारे स्थित है। पणजी जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मांडवी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात की दृष्टि से केरल 1058 शीर्ष स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर कौन सा राज्य केंद्र शासित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें आयोग ने इसको गलत साबित किया था, इसलिए इसका कोई जवाब नहीं है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित राज्यों को जनसंख्या के अवरोही क्रम अधिक से कम, तो इसमें कौन कौन सा जनसंख्या सबसे अधिक है और सबसे कम कौन सा है, तो इसको देखते हैं। यहाँ ऐसे अगर देखते हैं तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, या घनत्व तो नहीं बात किया है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, फिर हो जाएगा आपका यहाँ 2 नंबर में बिहार, तीसरा में आ जाएगा महाराष्ट्र और चौथा में आ जाएगा पश्चिम बंगाल। यानी क्या हो जाएगा, पहला 2, फिर हो जाएगा आपका 1, देखिए 2 1 2 1 4 3 4 और 3। ऑप्शन देखते हैं कि नहीं, 2 1 4 3 यानी ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्किक विवाद है, सर्किक विवाद किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, सर्किक विवाद किससे संबंधित, ऑप्शन नंबर 4, भारत पाकिस्तान के मध्य। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का गणितीय घनत्व सबसे अधिक है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार आपका अगर पूछा जाए तो ये पूछेगा नहीं, क्योंकि अभी वर्तमान समय में 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर जिला पूछे, राज्य पूछे, तो वह है बिहार। क्या है, बिहार है। और इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग यानी कि वर्ग किलोमीटर है 1102 व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है, यानी कि उद्गम भी है और मुहाना भी भारतीय गणराज्य में है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समुच्चय रेखाओं को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं। समुच्चय रेखा जो है उसको आंग्ल भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, आइसोहिप्सी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेशन मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है।
तो इस 60 का क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी शिकागो गेरी प्रदेशों के लिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रष्म घाटी से प्रवाहित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी जो है वह भ्रष्म घाटी से होकर बहती है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के पश्चात द्वितीय स्थान है, तो तीसरे स्थान किस देश का है? अब यहाँ तीसरा स्थान जो पूछा है वह किस देश का है ये पूछा गया है, तो ये तीसरा स्थान हो जाएगा जनसंख्या में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा स्थान होता है जनसंख्या में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में सूर्य की निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? मतलब जो निकटतम दूरी है सूर्य का उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं आपका उपसौर, उपसौर कहा जाता है इसको। नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ये निकटतम दूरी है। अगर अधिकतम दूरी रहेगा पूछा जाए तो उसको अपसौर कहा जाता है। चलिए, ज्योग्राफी का जो है आज 63 क्वेश्चन को हम लोग देखें। देखिए, इसी तरह से अब दूसरा खंड में हम लोग इतिहास का क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन एक क्लास में नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत विस्तारित से हो जाएगा, इसलिए हम कल की कक्षाओं में इसको पढ़ाएंगे। आज 12 जनवरी है। आज युवा दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया गया है, इसलिए आप सभी मित्रों को युवा दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो जो है पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।